My dear friends, Assalamu alaikum wa akhir da'wakum Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Yesterday I have taught you about the Al-Yahudo. Okay, I told you about who are Al-Yahudo. Now I am going to teach you about who are An-Nasara. Okay, तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह से, यानी कि या रहमानिर रहीम है। ये अकॉर्डिंग सूरत अन-नमल 30 सवाल आए और अकॉर्डिंग टू बनी इसराइला 110 में हमारे ब्रैकेट में ये दिस इज अकॉर्डिंग टू 110 और दिस इज अकॉर्डिंग टू 48:30। जब स्पीकिंग करना है तो इस तरह करना है, लेकिन जब लिखना है तो इस तरह लिखना है। स्पीकिंग करना है तो या रहमानी भी बोल सकते हैं या रहमानी रहीम भी बोल सकते हैं स्पीकिंग में, लेकिन जब लिखना है तो रहमानी इन ब्रैकेट उनकी दिस इज फिंगर, दिस इज द body part, this is hips, here is the anus, this is the vagina and the penis of Rahman. So now today I will teach you about the An-Nasara. Who is An-Nasara? Okay, An-Nasara को An-Nasara इनको किसको बोलते हैं An-Nasara? ओके, इट्स द मेन थिंग। और जैसे इन माई लास्ट वीडियो आई टॉट यू अबाउट, नॉट लास्ट, द सेकेंड लास्ट बिफोर लास्ट, ओके, हु आर अल-यहूदो। तो अल-यहूदो बताया था, अब है अन-नसारा। तो who is having the sponsored wife, oh sorry, अरे कितनी गलती हो गई, attached wife, वो having the attached wife, attached होती है जो विडो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन में जो होती है, उसको बोलते हैं अटैच्ड वाइफ। और उससे तभी शादी कर सकते हैं she had been Yumina in her married time period, then only a man can marry with
her as test wife. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो युमन्ना रह चुकी है, जो अलमुमिनाती या अलमुस्लिमाती रह चुकी है युमन्ना, जिसकी एलिजिबिलिटी भी है एंड प्रिलिमिनरी भी है और मेन भी है लेडीज़ के लिए, तो वो युमन्ना इज हर एलिजिबिलिटी प्लस क्वालिफिकेशन। वो रही हो अपने मैरिड लाइफ पीरियड में विद द टेन्योर ऑफ व्हेन हर हस्बैंड वाज अलाइव, तो उसके साथ शादी कर सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना, क्लियर। हाँ, युमन्ना के लिए यही है कि वो रही हो, वर्जिन हो और आउट ऑफ ब्लड रिलेशन से शादी की हो और युमन्ना रही हो और जो मोहम्मद पे बिलीव करने वाली हो, अगर सूरज निकल रहा है देख रहे हैं तो इसका मतलब मोहम्मद हैं, ये उसका बिलीव होना चाहिए। और कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर पता होना चाहिए कि रमज़ान कब आता है और हज वाला पता कब आता है। दिस इज़ ऑल जिसके अंदर है नॉलेज, उसी को युमन्ना लेडी बोलते हैं। ओके, युमन्ना। ओके, यू कैन फाइंड आउट इन सूरह अल-बकरा दिस बर्ड युमन्ना। ठीक, तो जब अल-हज्जा में जाता है फिर वह वहाँ अपने सेकंड कजिन ब्रदर के साथ मिलता है। ठीक, मिलता है एस फेस टू फेस by satisfying her followed by taking ejaculation in such a manner that she may not get the pregnancy. This must be make sure, okay? This is very important, okay? कि इस तरह होना चाहिए, ये पता ना होना पाए कि उसके लिए ही प्रोसीजर है कि फर्स्ट सेटिस्फाई हर and then change the position and back side of the vagina, take the ejaculation, then there will be no pregnancy at all. Okay, this is the procedure. Okay, now okay, इसको बोलते हैं तो वो अल-हज्जा
को नहीं एग्जीक्यूट करता है बाई अलाउइंग हर विद हर सेकेंड कजिन ब्रदर। तो वो उसको फुलफिल नहीं करता है, करता है। इन दिस कंडीशन husband's identity is known as An-Nasara. 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 Okay, this is the ठीक। तब उसकी पहचान हो जाती है नसारा की, अन्यथा नहीं। तो कौन है नसारा? वही जो बिलीव करते हैं कुरान को। तो जो 8 महीने के जो अमल हैं और 4 महीने के ये सर्दी के अमल में पहला जो है वो अलहज्जा रमज़ान का, बाकी 3 महीने अलहज्जा वाला अमृता आ गए। और जब अलहज्जा अमृता एग्जीक्यूट नहीं करता है, क्लियर है, जाओ या ना जाओ उससे this has no value unless you allow your attached wife with her second cousin brother. So this is needed while executing the al-hajj. Otherwise जा रहे हो, no use, you are not fulfilling the instructions of Ar-Rahman Ar-Rahim, then how come your al-hajja will be accepted? No. तो al-hajja जो है वो सेकंड कजिन, al-hajja जो है वो अटैच वाइफ से होता है, उसको अलाउ करके, और अलमृता होता है कि उसकी सेकंड कजिन सिस्टर विडो उसके साथ मीट करके। दिस इज कॉल्ड al-hajj wal-umrah, जनरल वाइफ नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो जो लोग कहते हैं कि क्रिश्चियन और नसारा नहीं, हाउ कम दे आर नसारा? दे आर नॉट बिलीविंग इन मोहम्मद, दे आर नॉट बिलीविंग अल कुरान, दे डोंट नो हाउ टू रीड एंड राइट। ये जो लिखा हुआ है या के ऊपर ये मत लगा हुआ है, यही लजीना में है, यही नबीयू में है, यही काफरूना में है। तो इसका मतलब होता है दोज दिस इंस्ट्रक्शन हैज़ बीन डिजाइंड टू दोज हु नो हाउ टू रीड एंड राइट अल कुरान आफ्टर बिलीव। दे आर नोन एज, यहाँ का मतलब ये है दे नो द रीडिंग एंड राइटिंग। तो अल-काफरूना की या क़ुल या अय्युहल काफरूना उसकी यही है, या अय्युहल लज़ीना आमनू भी है, या अय्युहल लज़ीना, या नबीय्यू के लिए भी है। सेवरल प्लेसेस या जहाँ पे मतलब है, इसका मतलब दे नो रीडिंग एंड राइटिंग, सिंपल। ओके, जिसके ऊपर या नहीं लगा है, या जैसे यहाँ पे लिखा है लेकिन मद नहीं लगा है, जैसे या ईसा, या अरे या सब मरियमा,
ईसा अपने मरियमा, अपने मरियमा, अपना मरियमा, या ईसा, इसमें या के ऊपर ही नहीं लगा है। या दाऊदा, या दाऊदा, या दाऊदा, इसमें भी नहीं लगा है। तो या दाऊदो है, तो इसका मतलब है कि वो उनके लिए उस जगह पे मतलब जो है वहाँ पर नॉट नीडेड टू रीड द सवालायत ऑफ अल कुरान, इट इज़ नॉट ओके। हाँ, यस यस, जस्ट मिनट, ये इसलिए नहीं है इसमें ईसा क्योंकि दे वर इन द टेन्योर ऑफ फर्स्ट बुक, और दिस या और मद लगा हुआ है, दिस इज लजीना नबी या अय्युहल काफिरून, दिस इज रिलेटेड टू अल कुरान सेकेंड बुक, अल कुरान सेकेंड बुक, ओके। इसलिए इनके ऊपर नहीं लगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो अल कुरान जानते नहीं या उनके लिए ज़रूर नहीं, नो, क्योंकि जब ये कहा या ईसा अपने मरियमा, ये तब कहा है कि जब मतलब एक प्रिडिक्शन करके बताई है कि जब यौम आखिरत में मौजूद, तुमने अपनी कौम से ये कहा कि रब्बिल आलमीन को छोड़ के आप मेरी जो है वो इबादत करो, तो दैट वाज द प्रेडिक्शन। और प्रेडिक्शन जो हो रहा है वो फ्यूचर में जा रहा है, फ्यूचर में, तो दे आर नॉट नीडेड द नोइंग द आयत ऑफ अल कुरान। और इसमें दूसरा ये भी है कि ये जो है वो फर्स्ट बुक के टेन्योर में इनको सिलेक्ट किया गया था, ओम नवा में, और ईसा इब्न मरियम को, लेकिन वो डिस्क्लोज़ किया सेकंड बुक में कि दिस नेम ईसा इब्न मरियम हैज़ बीन डिस्क्लोज दिस नेम ओनली इन द अल कुरान, द सेकंड बुक। मूसा, ईसा, ज़करिया, यहया, नूह, मरियमा, इदरीसा, यूनुसा, यूसुफा, ज़करिया, याहिया, सारे पैसेंजर तो फर्स्ट बुक के हैं, तो उनके नाम सेकंड बुक में उन्होंने बताए हैं लिख के राइटिंग में, तभी तो पता चलेगा जब उनकी राइटिंग आएगी, वैसे कैसे पता चलेगा। तो ये चीज़ें हैं। दाऊदा और ईसा ये सब पहले बुक के टेन्योर में थे उनके लिए, ठीक है ना। या दाऊदा या ईसा, या मूसा भी कहा एक जगह, या मूसा, तो इसमें मद नहीं लगा है, तो दैट मीन्स दिस मद हैज़ बीन बिलोंगिंग टू अल कुरान टेन्योर में जो लोग टू होम इट्स एवर कंसर्न वाली उसमें थीम में आते हैं, आज हैं, आगे जब तक दुनिया रहेगी तब तक जो भी रिलेटेड जो दिए हैं उसके लिए। क्लियर। या युल काफिरून, तो उसमें भी मद लगा हुआ है, या युल काफिरून, तो लेकिन वो भी ये काफिर उनको ही कहा है जो कुरान पर बिलीव करने वाले, लेकिन फुल
ऑर्डर्स नहीं मान रहे, जिसकी वजह से वो रब्बुल आलमीन को तकवा नहीं पहुँच रहा उनको। क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स, बाय मोहम्मद अल्ताफ, बाय।